ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आपकी टॉपर सीरीज में न्यू इंटरव्यू आपके सामने आ चुका है, जहां पे हमारे साथ आज की वीडियो में है एक कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट युगा राजकुमार भोरे, जिसने अपना 12th एग्जामिनेशन भाई छोड़ चुकी है 93% लाके। तो आप तो यार मतलब पूरा इंटरव्यू आपको गौर से सुनना है, बिकॉज हम युगा से इतने सारे सवाल पूछेंगे कि कैसे प्रिपरेशन हुई, कौन सी बुक रिफर करते थे, क्या एडवाइस देना चाहोगे, स्ट्रेटेजी, सब कुछ। ओके। एंड अपने आसपास जो भी आपके स्टूडेंट है, कलीग्स है, जो भी फ्रेंड्स है जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपको ये वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है। सो यस, सबसे पहले युगा, वेलकम टू माय चैनल एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा मार्क्स तुमने लाया अपने 12th एग्जाम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, इट्स अ चलो। ग्रेट। वाह। ओके। सो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी तुमसे कि 93% आया है, इतना ही एक्सपेक्ट किए थे या कुछ कम ज्यादा से था एक्सपेक्टेशन? I had expected around 85, but then I ended up getting. क्या बात है यार। मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया होगा वो तो फिर तो एकदम खुशी हो गए होगे। एंड Yeah. युगा ने अपने कॉलेज में भी टॉप करी, यानी कॉलेज की फर्स्ट रैंकर है, तो आपके कॉलेज का नाम बता दोगे? The name of my college is St. Anne's High School and Junior College from Pune. पुणे है, क्या बात, ग्रेट ग्रेट। ओके। सो हम जानेंगे कि तुमने ऐसा क्या किए, तो दिल खोल के तुमको सारे जवाब देने, बिकॉज बच्चे तुमको एकदम शिद्दत से सुन रहे हैं। ठीक है। सारे आंसर तो तुम्हारी एक एक बात जो है स्टूडेंट बोलते हैं ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, बिकॉज आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो ना, वो जर्नी से आप गुजर चुके हो, अब ये सारे बच्चे वो जर्नी फॉलो करेंगे 1 साल। ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि सबके हाथ में 1 साल होता है, तुम्हारे हाथ में भी 1 साल था 12th एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए, तो तुमने अपनी पढ़ाई कब से करना स्टार्ट किए थे? मंथ्स? जून। जून? जून से start- हाँ। अच्छा, मतलब काफी पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे तुमने। हाँ, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो गया वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई। क्या बात है। तो बीच में नहीं किया कभी। तो अच्छा, डायरेक्टली कंसिस्टेंटली until the day of boards I worked hard. क्या बात है। ओके ओके ओके। एंड कोचिंग क्लासेस कोई ज्वाइन किए थे या सेल्फ स्टडी से हुआ है? I had coaching classes for accounts and IT, अच्छा। and other subjects studied by myself. ओके 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 ओके। सो युगा, जैसे तुम बोल रहे हो कि तुमने प्रिपरेशन जून से स्टार्ट किए थे एंड फरवरी में आप लोग का बोर्ड एग्जाम हुआ, तो बस इतना बता दो Yes. कि जून में जब तुमने पढ़ाई स्टार्ट किए थे तब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और बोर्ड एग्जाम आने से पहले वो कितना बढ़ चुका था? जब मैंने जून में स्टार्ट किया था दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टडी 3 hours डेली, एंड व्हेन इट वाज द बर्ड्स टेन्योर दैट टाइम आई स्टडीड 4 hours और मोर देन 4 hours. ओके ओके, ग्रेट। दैट्स ठीक है ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं भाई हमको 8-9 घंटा हम पढ़ रहे थे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, तो ये चीज यहाँ पे युगा के केस में नहीं हुई। क्यों? सिंपल सी बात, बिकॉज युगा ने जल्दी स्टार्ट की थी, तो उस पर उतना बर्डन नहीं था, सिलेबस ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। एंड रिवीजन एंड ये सब चीजें ही चल रही होगी आपके, तो एंड में पेपर सॉल्विंग, सैम्पल पेपर है ना, ये सब इस पे भी हम आएंगे। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले ये बता दो कि हर सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक है, सब बच्चे के पास होती है, एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और भी तुम बुक रिफर कर रहे थे? नहीं, मैंने सब टेक्स्ट आई डिड एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, and only for English I used a digest just because to practice the grammar questions, because ओके grammar plays an important part, right? So that's why. ओके ओके, ग्रेट। मतलब एक भी बुक नहीं थी, कुछ तो होगा एटलीस्ट कुछ No, रिफर no, कर। no अच्छा। digest. Like, I just made notes by myself. Like, if today my mom teaches me a particular lesson, the next moment I go home and I just make my own notes and I study them क्या until बात। both I did the same thing. ओके ओके ओके। तो देखो यार, कितनी सिंपल सी चीज है कि आपको सब कुछ टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सब कुछ टेक्स्ट बुक से कवर हो जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करने की जरूरत है। अगर आप मेरा ये टॉपर इंटरव्यू सीरीज देख रहे होगे, जहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू ले लिए हैं, तो ये एक बात है जो हर टॉपर बोल रहे हैं कि भाई मेरा टेक्स्ट बुक से काम हो गया, मुझे कुछ और रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। एंड स्पेशली लैंग्वेज के केस में, हाँ, दूसरे भी टॉपर ने बोले कि हमने देखे हैं राइटिंग स्किल के, ये सब नॉवल के आंसर कैसे लिखना है रिफर करने के लिए। बाकी तो यार जो मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं उसका कंटेंट पूरा टेक्स्ट बुक में भरा होता है, उसको ही एकदम अच्छे से पढ़ो, उसकी सेल्फ नोट बनाओ। वो सेल्फ नोट ने खुद की ही आप नोट बनाओ और उसको रिवाइज करो। तो And आप, most important, हाँ, मतलब जूनियर को भी यही एडवाइस करोगे आप कि यार टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है?
So yeah, don't buy anything, just refer textbook. And if any doubts are there related to English, so like your channel is there, like for English and economics. So Yes, yes. like your channel helped me a lot for English practice, along with my school, my college teachers as well. क्या बात है. So the strategies which you've given for English paper, I made sure I followed them in my paper. So the time allotment, then the the keywords for personal answers, personal responses. I हम्म. use those keywords as well. And most importantly, your marathon. Like it has helped me a lot. I क्या. followed your marathon until the last paper, like the last day for my English boards. So the next day was English paper, and until today, I was just following you along with your वाह, marathons. क्या बात है. Even even notes I had, just made by looking at your videos. ग्रेट ग्रेट. एंड योगा को इंग्लिश में 90 मार्क्स मिले हैं, 90. सो ये काफी ज्यादा होते हैं, स्पेशली अगर हम इंग्लिश की बात करें तो, बिकॉज सबको ऐसा लगता है यार इंग्लिश में 90 लाना बहुत बड़ी बात होती है. लैंग्वेज, क्योंकि बहुत मार्क्स डिडक्ट होते हैं ना हर चीज में. तो यस, इट इज पॉसिबल अगर आप अपनी तरफ से भी उतना ही शिद्दत दिखा रहे हो. बिकॉज देखो, सब चीज अवेलेबल है. आप मेरा जो भी मैराथन है, ग्रामर लेक्चर है, वो अभी भी यूट्यूब कोई खोलेगा, वो सब फ्री अवेलेबल है. ठीक है, बट योगा जैसा कोई होना भी तो चाहिए कि वो पढ़े, नोट्स बनाए, इसको रिफर करे, रिवाइज करे. राइट, तो ये सब चीज बहुत मैटर करती है. राइट, तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुन के. एंड यही चीज अगर मैं आपकी यूट्यूब की पूछूं ओवरऑल, मतलब इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, क्या आपने यूट्यूब की सहायता ली है? यूट्यूब ने कितना रोल प्ले किया आपकी बोर्ड प्रिपरेशन की जर्नी में? तो एक्चुअली द थिंग वाज कि मतलब कॉलेज में जो भी टीचर सिखाते थे वो बहुत अच्छे से सिखाते थे, एंड आई यूज्ड टू पे अटेंशन. जो भी वो बोलते थे मैं सब समझती थी. ओके. एंड जो सब्जेक्ट्स थे जैसे इंग्लिश एंड अकाउंट्स, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है. हम्म. तो दैट्स व्हाई आई यूज यूट्यूब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओनली फॉर इंग्लिश के लिए एंड अकाउंट्स के लिए. सो अकाउंट्स के लिए इट वाज लाइक आई यूज्ड टू सर्च अप, मैंने क्वेश्चंस ढूंढे थे यूट्यूब पे, न्यू न्यू क्वेश्चंस या कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं तो वो सर्च किए थे, एंड वो प्रैक्टिस के लिए मैंने यूज किए थे. तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मेरे लिए. ओके. एंड अकाउंट्स में योगा को 97 मार्क्स मिले. ठीक है, तो बहुत ज्यादा है. तो यार यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल है जो आप रिफर करना चाहोगे दूसरों को, दूसरे बच्चों को, अकाउंट्स के लिए? आई थिंक उसके लिए हेमल सर है. हेमल सर के चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस आती है यस. अकाउंट्स की, तो वो हेल्पफुल है. ग्रेट, क्या बात है. हेमल सर का चल रहा है इधर पे भी. मतलब बहुत से बच्चों ने अकाउंट्स के लिए हेमल सर का बोले हैं. हेमल सर क्लोज फ्रेंड है मेरे. तो क्या बात है, देखो हेमल सर आप. ग्रेट. तो देखो अपकमिंग जूनियर्स, यार अकाउंट्स का तो टेंशन लेना ही नहीं है. हेमल सर ने इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो. फटाफट सिलेबस कवर करना है या तो फिर आपको वेट करना है तो लाइव भी चलता है. ठीक है. ओके, अगर हम एक पर्टिकुलर इसकी बात करें, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की है, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें इतने यार इतने बड़े बड़े आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 8 फीचर, उसको तुम कैसे याद कर रहे थे? नेशनल इनकम के इतने सारे फीचर्स, तो उसकी थोड़ी स्ट्रेटेजी बता दो. एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, थोड़े बाकी सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना. ओके. सो इसके लिए आई यूज नेमोनिक्स. सो बेसिकली लाइक फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. हम लोग ऐसे रट्टा मारते तो वो याद नहीं रहता. तो यूजुअली वी टॉक, आई येट रिमेम्बर इट्स मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. तो ये सब चीजों को मैंने एक नेमोनिक या एक वर्ड में बना दिया था, एक शॉर्ट वर्ड, जो ओके. सिर्फ मैं वही वर्ड लर्न करती थी. लाइक इफ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इज आस्क्ड, आई जस्ट रिमेम्बर दैट वर्ड. वो वर्ड याद रहा एंड अकॉर्डिंगली मैंने आंसर्स लिखे थे अपने. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज लाइक मैंने बहुत सारी जगह देखा है जो बोर्ड एग्जामिनर्स होते हैं उनको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं चेक करने के लिए. सो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो थक जाते हैं. दे थिंक कि है ना यार, ये पेपर तो सेम सेम पेपर है, ये पेपर में कुछ भी अलग नहीं है. तो मेरा, आई डिसाइडेड कि एट एनी कॉस्ट मुझे डायग्राम्स बनाने हैं मेरे पेपर में. बिल्कुल. So like the tree diagrams and all charts, I used these things in my paper for all subjects like SP हो या फिर इकोनॉमिक्स हो. अकाउंट्स के लिए तो नहीं, बट OCM है तो उसमें भी मैंने ये सब यूज किया था. ओके. एंड या सो आपको, यू शुड मेक श्योर कि आंसर आपको रटना नहीं है बल्कि अंडरस्टैंड करके उसे लिखना है, तो आंसर बहुत इजी हो जाता है उससे. ओके. 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 एंड अगर आप नोटिस करोगे तो इकोनॉमिक्स, ओसीएम, यहाँ पे कोई भी चीज पैराग्राफ में आपको नहीं समझाई गई है. जैसे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसके पॉइंटर्स है.
8 पॉइंट है, तो वो 8 पॉइंट को पहले तो समझो लॉजिकली दिमाग से कि भाई पहला पॉइंट जो है स्लाइसिंग मेथड, इसका मतलब क्या है। आपकी जो भी मदर टंग है उसमें एक बार समझ लो, एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब वो सारी चीज आपको पूरी लिख के भी तो आनी है ना एग्जाम में। तो वहां पे आपको क्या करना है, उसके जो सिर्फ पॉइंटर्स है ना, 8 पॉइंटर, उसके निमोनिक्स बनाने, ताकि आप एग्जाम में हर पॉइंट कवर करके आओ। और वो जो भी सारे पॉइंटर आप याद किए हो उसका डायग्राम भी बनाओ। कितना टाइम लगता है आपको डायग्राम बनाने में, कितना टाइम लग रहा था? ज्यादा टाइम? एक्चुअली मैंने हाँ नहीं हाँ। नहीं, 1 मिनट बहुत हो गया, बट आई सजेस्ट कि घर से ही पेपर का टाइम अलॉटमेंट करके जाओ, क्योंकि हमें पता है पेपर का पैटर्न कैसा है। तो वी शुड मेक श्योर कि ये आंसर के लिए हमें बस इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा हो गया तो पेपर छूट सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होगा। बिल्कुल। तो लाइक क्वेश्चन 7 जो होता है ओसीएम पेपर या एसपी पेपर का, तो उसमें द क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ। तो हम्म। उसमें हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने चाहिए। सो द क्वेश्चन इज अराउंड समथिंग 10 मार्क्स। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट अगर 10 मार्क्स का है तो यू शुड मेक श्योर कि उसमें डायग्राम्स बड़े हो एंड आंसर की क्वांटिटी भी बड़ी हो, एंड लाइक आंसर शुड बी क्वालिटी एज वेल। एग्जैक्टली। तो मार्क्स मतलब पहले देखो यार कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें उतना ही डालो, क्योंकि कभी कभी देखो इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो फीचर ऑफ यूटिलिटी, ये आपको 4 मार्क्स के लिए भी आता है क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन 6 और 8 मार्क्स के लिए भी आता है। अब वो या इतना बड़ा आंसर आप 4 मार्क्स के लिए लिखोगे तो फिर आपके पीछे जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है डिटेल, वो सब तो छूटेंगे। तो टाइम अलॉटमेंट करके जाना पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े मार्क्स के लिए बड़ा आंसर लिखना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा जो होती है ना, एक्स्ट्रा वर्क जो हम करते हैं, डायग्राम बनाना एंड पूरे पॉइंट कवर करना, कुछ बोनस चीज लिख के आना, ये सब आपको बड़े मार्क्स वाले में करके आना है, ठीक है। ओके ग्रेट। एंड कुछ और बताना चाहोगे? तुमने निमोनिक्स एंड ये सब बताए हो, एनीथिंग एल्स? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हम पेपर लिखते हैं, तो इट्स लाइक एक साइकोलॉजिकली वी से, इट्स लाइक हम खुद अपने एग्जामिनर्स को अट्रैक्ट करते पेपर की तरह। तो यू ड्रॉ डायग्राम्स, तो वो एक अट्रैक्शन बन जाता है। फिर तुम जो लिखते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग ने जो रट्टा मारे वही लिखना है। जो तुम पढ़ के आए हो अपने मन से भी लिख सकते हो, टिल इट्स रेलेवेंट। एंड एज सुन एज यू राइट इट, you make sure you underline with pencil the main words. So like, if the examiner just turns the pages, he sees something is underlined, देखता है examiner, तो नजर उस पे ही पड़ती है जो तुम दिखाना चाहते हो, उस पे नहीं पड़ती जो तुम लोग नहीं दिखाना चाहते। तो इवन इफ देर आर मिस्टेक्स अगर तुम लोग ने बनाए हो, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो मिस्टेक्स अंडरलाइन ना हो, बल्कि जो अच्छा लिखा है, जो कंटेंट बहुत अच्छा है, उसे अंडरलाइन करना चाहिए। क्या बात है। मतलब अपने अच्छी चीज को हाईलाइट करो, एंड जो आपकी जो गलती हो गई है उसको मत हाईलाइट करो, क्योंकि आप उसको कट वट करोगे तो फिर और दिक्कत आता है, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ था बोर्ड एग्जाम में? हाँ, पूरा हुआ था। ओके, तो अभी इंग्लिश की हम थोड़ा सी स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की, ओके। उसमें बहुत सारे सेक्शन, सीन, पैसेजेस, अनसीन, पोयम, राइटिंग स्किल, ग्रामर, नॉवेल। नॉवेल को पहले उठाते हैं। बहुत टफ लगता है बच्चों को, भाई नॉवेल है तो उसको कैसे करना है, तुमने कैसे किए थे? तो फर्स्टली मैंने लेसन्स पढ़े थे सारे। लेसन्स पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाए थे, एंड देन आई सॉ योर वीडियो जिसमें आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, या फिर कोई वीडियोस के मेन नोट्स दिए थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो कब का वीडियो था, बट बोर्ड एग्जाम के पहले एक दिन नहीं, 2 दिन पहले मैंने वो वीडियो देखा था आपका, जिसमें ड्रामा के सारे नोट्स थे। तो हम्म। उसमें चाहे फिर वो जो फर्स्ट चैप्टर था नॉवेल का, तो उसके नोट्स भी मुझे बहुत हेल्प हुई आपके वीडियो से, तो मैंने वो सारे नोट्स भी नोट डाउन कर दिए जो एक्स्ट्रा थे। सो मेरे नोट्स एंड आपके नोट्स, सो दोनों का बैलेंस था, तो मैं इजीली लिख पाई उधर बोर्ड्स में। ओके ओके, तो ये तो नोट्स की बात हो गई। अभी जैसे नॉवेल नंबर 2, 3, 4 बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उसको तुमने याद किए थे डायरेक्टली बस बोलते ना एक्सरसाइज के आंसर याद किए थे? नॉवेल समझ के गए थे कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है? हाँ, नॉवेल समझ के लिया था मैंने, एक्सरसाइज के आंसर्स नहीं किए थे कभी। मतलब ग्रेट। एक्सरसाइज के आंसर देखती ही नहीं थी। जो टेक्स्ट बुक में जो नॉवेल का पूरा चैप्टर था, वो पढ़ के मैंने अपने आप से ही नोट्स बना के ले लिए, एंड आई यूज्ड टू रिफर दोज नोट्स। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे तुम्हारे मैंने 85 का एक्सपेक्टेशन रखी थी बट 93 आ गया है, तो तुमको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है, एक या दो तीन हो सकती है,
जिसने तुम्हारी प्रिपरेशन जल्दी में यार बहुत बड़ा रोल प्ले करी है और तुम्हारे मार्क्स बूस्ट करने में बहुत हेल्प करी? कौन सी चीज हो सकती है वो? ओके, सो फर्स्टली हमें 10th तक ऐसी हैबिट है कि डाइजेस्ट इज एवरीथिंग, डाइजेस्ट में सब कुछ है, डाइजेस्ट ही पढ़ो. So let me tell you, it's like a great, it's nothing like that. डाइजेस्ट से कुछ नहीं होता है. डाइजेस्ट इज लाइक किसी और ने नोट्स बनाया, हम लोग उसे रट्टा मार के लिख के आते, तो पेपर हमारा एकदम कॉमन दिखता है सब में से. एंड व्हाट हेल्प मी वाज कि मैंने नोट्स खुद से बनाए थे हर एक सब्जेक्ट के लिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पेपर में जब मैं लिखती थी नोट्स, तो वो मेरे नोट्स थे, मेरे खुद से बनाए हुए, तो वो सबसे अलग थे. एंड किसी 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 के जैसे सेम डाइजेस्ट से कुछ भी नहीं था, तो हमें खुद के नोट्स लिखने चाहिए. एंड वी शुड राइट बाय आवर ओन सेल्फ, ना कि रट्टा मार के. सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. एंड माय डायग्राम्स आल्सो हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैंने अगर पूछा पेपर खत्म होने के बाद, तो लाइक ऑलमोस्ट ऑल एवरीवन वाज लाइक कि हमने लिखा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स लाइक मैंने हर पेपर के लिए सप्लीमेंट्स ली थी. एंड मेरे ऑलमोस्ट मेरे क्लास में जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने नहीं ली थी. तो आई थिंक कि यू शुड राइट अ लॉट मोर. जितना बड़ा लिखोगे उतना अच्छा होगा. एंड रेलेवेंट होना चाहिए बिल्कुल। along with diagrams. क्या बात है, तो इसमें तो स्पीड भी बहुत मैटर करी होगी, मतलब तुम्हारी स्पीड भी काफी फास्ट हाँ. होगी, है ना? क्या बात। हाँ. ग्रेट ग्रेट। तो ये चीज देखो यार, प्लीज आपको याद रखनी है कि आपको अपनी नोट्स बनाना है, मतलब पहले चीजों को समझो और उसकी नोट्स बनाओ यार। कोई चीज समझ के पढ़ते वो हो जाती है। एक बात बताऊं, मुझे तो प्रॉब्लम यहाँ पे लगती है कि अपने बहुत से बच्चे हैं महाराष्ट्र के जो 10th स्टैंडर्ड रीजनल, मतलब वो अपने उससे करते, जैसे मराठी, उर्दू, संस्कृत, ये सबसे कंप्लीट करते हैं। देन 11th 12th में सारा सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। तो वहां पे वो कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं पाते, कॉन्सेप्ट मतलब जो भी लिखा हुआ है उनको याद ही करना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है यार, पहले इंग्लिश सुधार लो अपनी एटलीस्ट इतनी आपको इंग्लिश आ जानी चाहिए कि कुछ चीज लिखी हुई है तो आप समझ सको उसको लॉजिकली, और फिर उसी को अपने ओन भाषा में लिख के आओ एग्जाम में। ओन आंसर को ना एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, कोई चीज रट्टा मार के जाओगे ना, वो 5 लाइन आपने याद किया, 5 लाइन ही लिख के आओगे, लेकिन वो चीज जब समझ के जाओगे ना तो 5 की 50 लाइन लिख के आओगे, उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जाम्पल दे दे के कॉन्सेप्चुअल अपने मन से एग्जाम्पल निकलते जब कोई कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ जाता है। ठीक है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्पेशली ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स में, कि आपको एग्जाम्पल्स देना है। आपने भी आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल देके कॉन्सेप्ट समझाए होंगे पेपर में। यस, यस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम्पल्स मेरे एग्जैक्टली टेक्स्ट से सेम नहीं थे. कोई अच्छा, एग्जाम्पल्स मैंने खुद से भी डाले थे, तो क्या वो बात। भी एक अलग एलिमेंट था. वाह, बहुत यूनिक इम्पैक्ट पड़ा होगा एग्जामिनर पे, मैं तो सही बता रही हूँ। क्योंकि देखो ना, कोई कॉन्सेप्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, अगर हम कौन सा एग्जांपल है, वो जो यूटिलिटी वाले फीचर्स है, उसमें वो वाला नहीं है कि विंटर के कपड़े यहाँ पे कश्मीर में काम हाँ. ज्यादा वैल्यू है, मुंबई में नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली वो लोग ने एग्जाम्पल लिया, वही चीज हम क्या कर सकते हैं कि जो एप्पल की जो प्राइस है वो कश्मीर में कम है बट मुंबई में ज्यादा है, क्यों? बिकॉज एप्पल जो है वहां पे बहुत ज्यादा उगते हैं कश्मीर में। तो उसको बस क्या करना है, हल्का फुल्का चेंज कर देना है ताकि कुछ अलग लगे। हर बच्चा टेक्स्ट बुक का लिखेगा तो भाई आप भी कॉमन ही बन जाओगे ना। ओके ओके ग्रेट। तो आपको बस, मुझे लग रहा है युवा की बातों से, कि भाई कुछ भी करो अपना पेपर अलग बनाओ, हटके बनाओ। ठीक है, वो चीज आपकी कब होगी? यस. जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, अलग अलग एग्जाम्पल दोगे, डायग्राम्स क्रिएट करोगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज बताए हमको। एंड अच्छा, एक चीज, तुम कोई सोशल मीडिया में थे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं डिस्ट्रैक्शन के स्टूडेंट्स की लाइफ में? आई मीन था, डिस्ट्रैक्शन था, बट आई हैड सेट लिमिट फॉर दैट, लाइक नॉट मोर देन 15 minutes. तो लाइक इट वाज लाइक अगर मुझे कभी भी I was like, there was a time where I used to get tired a lot. So that time it was like 10-15 मिनट के लिए बस है, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या पिंटरेस्ट हो, 10-15 मिनट इज इनफ. एंड नॉट मोर देन दैट. कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे. ओके ओके दैट एंड हेल्प. ओके ओके ग्रेट। एंड हम आपके पीछे सब जो ड्राइंग्स एंड कुछ कोट्स ऐसा लग रहा है मुझे लिखे हुए, तो ये हाँ. क्यों है? मतलब कुछ इसमें मोटिवेशनल लाइंस लिखी हुई है, कुछ इंस्पायरिंग टाइप, यस, यस, यस. या आपने किए? एक्चुअली हुआ, हाँ। हाँ, ये मैंने किया था. एक्चुअली हुआ ये था अराउंड प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का टाइम था. एंड आई वाज रियली डिमोटिवेटेड, मुझे मोटिवेशन था ही नहीं, ना अच्छा। कंसिस्टेंसी थी. तो दैट टाइम आई मतलब पिंटरेस्ट पे ऐसे मुझे कोट्स मिल गए थे रिलेटेड टू स्टडी. ओके। तो फिर वो कोट्स मुझे अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ पे लगा लिए. एंड देन जब भी मैं ये कोट्स को देखती हूँ, तो लाइक एक अंदर से ही मोटिवेशन आ जाता है कि हमें कुछ भी हो वो करना ही करना है. क्या बात। तो इसीलिए
गए थे। ग्रेट ग्रेट। तो तुम्हारी एक स्टडी की स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे जगह थी कहीं पे, या कहीं पे भी ऐसा बैठ के चल जाता था काम? कोई स्पेसिफिक जगह थी स्टडी टेबल जो होता हाँ, मेरी स्पेसिफिक जगह थी, लाइक अपने बेड पे अपनी रूम में मैं पढ़ाई करती थी, तो दैट्स इट। एंड लाइक स्टडी टेबल भी था, तो कभी स्टडी टेबल या फिर कभी अपने बेड पे। अगर जगह चेंज करेंगे हम तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, सेम है? जगह पे बैठोगे तो इट्स अ ये हेडेक। ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा, थोड़ा सा मुझे भी लगता है कभी कभी कि हाँ, पूरा ही एक ही जगह में चिपक जाओ फिर वहां पे एक मोनोटोनस वो फील आने लगता है। थोड़ा सा एक कभी यस। कभार चलता है, थोड़ा चेंज करना चाहिए। ओके ग्रेट। एंड अभी हम आपके फ्यूचर गोल की बात करें, 12 तो भाई फोड़ दिए, निकल गया मस्त एकदम। अभी आगे क्या प्लान है? आगे मुझे एमबीए करना है, एमबीए इन मार्केटिंग। ओके तो वाह। दैट इज, तो अभी तुम आई क्या मीन दैट। करोगे? क्योंकि सॉरी। एमबीए तो मास्टर्स है, उसके लिए पहले तुमको ओके। बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, तो वो तुम किस में ले रहे हो? यस, आई विल बी डू, मैं बीकॉम अलोंग विद एसीसीए करूंगी। ओके। ये एसीसीए इज एन एक्स्ट्रा अकाउंटिंग कोर्स। ओके ठीक है। बट ये बहुत अलग नहीं हो गया, क्योंकि तुम एमबीए मार्केटिंग में करोगे एंड देन फिर ग्रेजुएशन अकाउंट्स, या तुम डायरेक्टली या, ऐसा नहीं कर सकते? मैं बस बता रही हूँ बीबीए देन एमबीए, ये तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं चल रहा दैट्स ट्रू, बट इट्स लाइक इंटरेस्ट हमें जिसमें ज्यादा हो, अगर हमने वो किया तो मार्क्स भी अच्छे होंगे और उसके रिजल्ट अच्छे रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैंने बीबीए भी देखा था, बट आई थिंक बीबीए से ज्यादा मुझे बीकॉम अच्छा लगा था, तो इसीलिए है? मुझे बीकॉम लेना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। मतलब उसके सब्जेक्ट्स में, बीकॉम के सब्जेक्ट्स में तुमको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम्हारा क्योंकि ना एमबीए करने के लिए एक बैचलर डिग्री चाहिए, फिर तुम बीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सबकी डिग्री वैलिड है एमबीए करने की। तो ग्रेजुएशन यस। जिसमें इंटरेस्ट है 3 साल निकालो, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, मास्टर 2 साल का होता है। ओके ग्रेट। यस। एंड जैसे तुम बता रहे हो मैं एमबीए मार्केटिंग में करना चाहती हूँ, देन तुम उसमें करियर क्या बनाओगे? क्या प्लान है करियर? I haven't exactly drawn out my entire map yet. I'm yet working on it. ओके So ओके like ओके। अभी वो रास्ते डिसाइड बन कर लिया है। जाएंगे। हाँ हाँ, आगे जाके अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, तो फिलहाल मुझे सिर्फ एमबीए मार्केटिंग पे फोकस करना है। बिल्कुल, क्या बात है यार। बहुत अच्छा लगा युगा तुमसे बात करके, इतनी सारी तुमने हमको इन्फॉर्मेशन दिए एंड आपको भी बहुत हेल्पफुल लगा होगा। क्या करना है, फॉलो करना है चीजें। आप नोटिस कर रहे होगे कि कुछ बातें ऐसी है जो हर टॉपर बोल रहा है, ठीक है? तो आपको सारे वीडियोस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, योगा की पर्सनैलिटी कैसी लगी, योगा की बातें कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है? कुछ भी सवाल पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अभी हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इंटरव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन। युगा आप बाय, भी थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू सो मच।